हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो है पेरिकार्डियाटिस। नाम से पता चल रहा है कार्डियक डिसऑर्डर है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। दोस्तों, जिस वर्ड के एंड में ITIS आए इसका मतलब वो डिनोट करता है इन्फ्लामेशन को। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर लेयर है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं पेरिकार्डियाटिस। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Pericarditis is a medical term that means inflammation of the pericardium, which is thin, sac-like membrane surround the heart. पेरिकार्डियम लेयर क्या है कि एक पाउच होता है, क्योंकि पेरिकार्डी दो लेयर होती है, विसरल और पेराइटल। एक सेक लाइक मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ट को कवरिंग करती है। द वर्ड पेरिकार्डियाटिस कम फ्रॉम पेरी मीन्स अराउंड, ग्रीक वर्ड से है। पेरी मीन्स अराउंड, कार्डिया मीन्स हार्ट, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब हार्ट के चारों तरफ की जो लेयर होती है उससे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन पेरिकार्डिटिस कहलाता है। अब इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण दोस्तों फीवर होता है। जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन कोजेस होगा उस पेशेंट को हमेशा फीवर बना रहेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन कोजे जो कारण मुख्यतः या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बॉडी में जब भी बैक्टीरियल वायरल होता है तो उसको फीवर आता है। पेरिकार्डिस हार्ट थोरेक्सिक कैविटी में उसको चेस्ट पेन बना रहेगा। It can have different causes such as infection, heart attack, injury or autoimmune disease. It can also affect the amount of fluid between the layer of the pericardium, which can lead to the complications such as cardiac tamponade. मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द उस लेयर की इन्फ्लामेशन होने की वजह से। तो इन्फ्लामेशन की पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि जब भी कोई सेल के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसके केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी उस एरिया की बढ़ जाती है, तो वो जो फ्लूइड होता है ब्लड वेसल्स में बह रहा होता है वो क्या होता है कैविटी में आने लगता है। तो वो जो पेरिकार्डियल, जैसे लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है वैसे ही हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। वो एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 35 से 50 ml, मतलब 50 ml से कम ही होता है। पर जब वो पेरिकार्डियल फ्लूइड 50 ml से एक्सेसिव अमाउंट में होने लग जाता है, क्योंकि ड्यू टू द पेरिकार्डिटिस इन्फ्लामेशन होने की वजह से, तो वो क्या करता है कि हार्ट की मसल्स को कंप्रेस करता है। हार्ट इजीली पंप नहीं होता। इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं, जिसमें हार्ट की मसल्स क्या हो जाती है, कंप्रेशन में आ जाती है ड्यू टू द पेरिकार्डियम। अब इसके मुख्यतः कारण, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो आइदर वायरल कोज हो सकता है, आइदर बैक्टीरियल कोज हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन सच एज एंट्रोवायरस, कॉक्सेका वायरस, इन्फ्लुएंजा, HIV कैन लीड टू पेरिकार्डियाटिस। द वायरस में डायरेक्टली इन्फेक्ट द पेरिकार्डियम और ट्रिगर एन इम्यून रेस्पॉन्स लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, मतलब या तो डायरेक्ट पेरिकार्डियम लेयर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आल्दो लेस कॉमन, सबसे ज़्यादा जो पेरिकार्डियाटिस है वायरल है, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। दिस में अकर ड्यू टू द डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया इनटू द पेरिकार्डियम। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, पायोजन, वो डायरेक्ट आपके क्या होता है कि स्ट्रेप थ्रोट फीवर होता है, वो फिर हार्ट के वाल को डैमेज कर सकता है, हार्ट की वॉल डैमेज कर सकता है, लेयर को डैमेज कर सकता है। ऑटोइम्यून कंडीशंस होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी क्या होती है कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण आपके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। Autoimmune disorder can lead to the inflammation in various tissue including pericardium. Immune system mistakenly target the pericardium, इसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि सिस्टेमेटिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, इरिथ्रोमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ ऐसी जगह आपको क्या होता है कि अननोन कॉजेज है, पता ही नहीं कि भाई पेरिकार्डियम न तो वायरल पता चलता है न बैक्टीरियल, बस उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब उसके कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं होने के कारण इसे आइडियोपैथी कहते हैं। यूरेमिया एक टाइप होता है यूरेमिक पेरिकार्डियाटिस, मतलब जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के द्वारा बाहर निकलने चाहिए, पर किडनी फेलियर की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं हार्ट की वॉल पे, तो इसे हम कहते हैं यूरेमिक पेरिकार्डियाटिस। कैंसर भी हो सकता है हार्ट के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई कार एक्सीडेंट हो तो वो इन्फ्लामेशन लीड कर सकता है। पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे दोस्तों? फर्स्ट क्लासिकल मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है पेरिकार्डियाटिस का चेस्ट पेन, और वो चेस्ट पेन भी ऐसे होता है कि थ्रोबिंग, जैसे कि चक्कू मार रहा हो, एकदम शार्पिंग पेन होता है, स्टेबिंग यानी भारीपन, और स्क्यूजिंग यानी कोई निचोड़ रहा हो जैसा पेन होता है। ये इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द पेरिकार्डियम, ये इसलिए पेन होता है क्योंकि जैसे पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ जो नर्व सप्लाई होती है वो इरिटेट होती है, उसकी वजह से ये पेन होता है। पर जब पेशेंट जैसे कफिंग करेगा, रात को सोएगा, तो वो ये पेन कफ ज़्यादा बढ़ जाता है, चेस्ट पेन ज़्यादा होने लग जाता है जैसे वो सांस लेगा, क्योंकि वो नर्व ज़्यादा इरिटेट होने लग जाती है। फीवर रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल और वायरल की वजह से फीवर रहेगा। फटीग ये रहेगा क्योंकि कार्डिक अब अनेबल हो गया आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो वो पेशेंट को सेल की मेटाबॉलिक डिमांड नहीं होने के कारण पेशेंट लिथार्जी रहेगा।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, क्योंकि पेरिकार्डियम जो फ्लूइड होता है वो सीधा सीधा राइट साइडेड और पल्मोनरी लंग्स के ऊपर कंप्रेशन आता है, तो वो सांस लेने में तकलीफ होती है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है। हार्ट पाल्पिटेशन मतलब क्या होता है कि दीज आर द फीलिंग दैट योर हार्ट इज स्किपिंग ए बीट, फ्लटरिंग और बीटिंग टू हार्ड एंड टू फास्ट। पेशेंट को कभी कभी फील होता है कि उसका हार्ट बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीट उसने एस्केप कर दी, इतना फास्ट दौड़ता है। बिकॉज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम में अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एसए नोड और एवी नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंजेस होने के कारण हार्ट बहुत तेज गति से दौड़ता है। स्वेलिंग, क्योंकि वो जो अब फ्लूइड एक तरह से वेन के ऊपर कंप्रेशन आने से राइट साइड, अब कोई पेरिकार्डियम होता है तो वो क्या होता है कि लेफ्ट साइड का आउटपुट जनरेट नहीं करता, तो वो क्या होता है बैक फ्लो होता है, राइट साइडेड में आता है, फिर मतलब पल्मोनरी वेन के द्वारा, फिर वो लंग से, फिर वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर से आईवीसी में जाता है। तो अल्टीमेटली जो वेन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इम्बेलेंस होने के कारण अब वो फ्लूइड क्या होता है कि मूव आउट करता है, तो इसकी वजह से आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है। और साथ में ड्राई कफ बना रहेगा, क्योंकि एक इरिटेशंस होती है, उसकी वजह से कफिंग कंटिन्यू रहेगी। पहचानते कैसे हैं? डायग्नोस्टिक मेडिकल हिस्ट्री में आपको पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, चेस्ट पेन कब से, किस टाइप का पेन हो रहा है ये पूछना, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन पेरिकार्डिटिस पेन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेन। सांस लेने में तकलीफ कब से, फीवर कब से, और ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करना, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो इसको लीड कर रहे हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको हार्ट की साउंड बिल्कुल ऑस्कल्टेट करनी, इतनी आपको मतलब इस तरह से आपको फास्ट हार्ट बीट सुनाई देगी। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आपको ऑस्कल्टेट करनी है। वाइटल साइन देने हैं पेशेंट का, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रिव्यू ऑफ सिम्टम्स देखने हैं, इसमें कार्डियक देखना है, सारे सिम्टम्स रिव्यू करना है। ब्लड टेस्ट में दोस्तों पता है कि भी आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन डिजीज है, तो आपको सीबीसी तो हमेशा एडवाइस करनी पेशेंट को। बॉडी में जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, दो डायग्नोसिस आप देख लेना किसी पेशेंट के, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, डॉक्टर सीआरपी और ईएसआर कराता है, ये दोनों इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करते हैं बॉडी में। ट्रोपोनिन लेवल इसलिए कराती है क्योंकि हार्ट की मसल्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, ये डैमेज होने की वजह से ट्रोपोनिन, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है। यूरिया क्रिएटिनिन इसलिए कराते हैं, इफ द पेशेंट हैव यूरेमिक पेरिकार्डिटिस देन यू विल एडवाइज टू पेशेंट की डन, आपको यूरिया और क्रिएटिनिन कराना, अदरवाइज आप उसे रिकमेंड नहीं करेंगे। ईसीजी करवानी है। ईसीजी की ये पहचान होती है एसटी सेगमेंट एलिवेशन और पीआर सेगमेंट डिप्रेशन, जो कि मैं आगे एक स्लाइड में बता दूंगा। इको करवानी ताकि इससे लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फेलियर बता सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में दोनों बता देता हूँ। ये आपका चेस्ट एक्सरे इस तरह से पूरा हार्ट इस तरह से एनलार्ज दिखता है पेरिकार्डियम में, और ईसीजी में ये देख लीजिए एसटी एलिवेशन और ये पीआर सेगमेंट थोड़ा सा दूर बनता है, ये आप इसमें क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो इस लाइन से आपका एसटी एलिवेशन ऊपर बन रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट में इन्फ्लामेशन है तो दोस्तों क्या जाएगा, NSAID जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है उसके कॉजेस क्या क्या है। वायरल कॉजेज है तो एंटीवायरल, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक जाएगी, है ना। उसके डिसाइड, अगर यूरेमिया पेरिकार्डिटिस है तो उसको किडनी ठीक करने के लिए पेशेंट को डायलिसिस भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन द कॉजेज पर रहेगा। NSAID उसको इन्फ्लामेशन के लिए देनी है, एनाल्जेसिक्स उसको पेन के लिए, चेस्ट पेन के लिए देनी है। कोर्टिकोस्टेरॉइड तब जाके देनी जब NSAID से इन्फ्लामेशन कम नहीं हो रहा, तब जाके उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे उसका वेट गेन होने का चांसेस रहता है, हड्डियां कमजोर होने की चांसेस रहती है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, डायबिटीज हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पर आपको इन्फ्लामेशन जब NSAID से कम नहीं होता तो कोर्टिकोस्टेरॉइड देना ही पड़ता है, जैसे प्रेडनिसोलोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है। एंटीबायोटिक आपको इसके लिए देनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देनी है। अगर आपका मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होता है, फिर भी कंटिन्यूस पेरिकार्डिटिस की वजह से आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन उसमें बढ़ता जा रहा है और फ्रिक्शन रब ज़्यादा होता जा रहा है, और बिल्कुल ही पेशेंट का हार्ट अनेबल टू पंप हो रहा है, तो उस पेरिकार्डियल फ्लूइड को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहते हैं। पेरिकार्डियोसिंथेसिस का एक प्रोसीजर है जिसमें नीडल डाल के आपको क्या होता है कि पेशेंट का पेरिकार्डियल फ्लूइड सोनोगाइड अंडर सोनोगाइडेड के अंदर निकाला जाता है, ताकि हार्ट मसल्स रिलैक्स हो सके और वो इंप्रूव कर सके। अगर फिर दूसरा होता है पेरिकार्डियोटोमी, कि जिस पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, टिश्यू लेयर जिसमें इन्वॉल्व हुआ, उसकी पेरिकार्डियल लेयर को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। या तो पूरी अगर लेयर है तो पूरी पेरिकार्डियल लेयर हटा दी है, स्मॉल पेरिकार्डियल लेयर का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डैमेज हो रहा है और वो आपने मेडिकल मैनेजमेंट भी सब दे दिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो वो पेरिकार्डियल लेयर रिमूव कर दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ पेरिकार्डियोटोमी इज यूजली रिजर्व फॉर द केसेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तब जाके आपको पेरिकार्डियोटोमी की जाती है। अब इसके बाद नर्सिंग केयर प्लान क्या है दोस्तों इसका, एक्यूट, क्योंकि चेस्ट पेन मैंने पहले बताया था क्लिनिकल साइन में चेस्ट पेन इज द
क्लासिकल साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिकार्डिटिस। तो फर्स्ट मैंने जी आपको पेन करना है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम एज एविडेंस बाय पेन रेटिंग स्केल। आपका गोल ये रहेगा कि उस पेन की इंटेंसिटी को, जो 7 से 8 सीवियर पेन रह रहा है, उसको 3 लाना है या 3 से कम लेके आना है। पेन का असेस लेवल करेंगे। इंटरवेंशन में आपको एनाल्जेसिक्स देनी है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, पोजीशन देनी है उसको, अप्लाई है वार्म और कोल्ड कंप्रेशन जो कि चेस्ट टॉलरेट कर सके, और पेन को डाइवर्ट करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक देनी है। तो आप आउटकम देखोगे तो उसका पेन का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा इसमें होगा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। फर्स्ट पेन का कम होगा। अब क्या होता है कि हार्ट इज अनेबल टू पंप, तो सेकंड आपको क्या मैनेज करना है, उसका आउटपुट मैनेज करना है ताकि पेशेंट हाइपोक्सिया में नहीं जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको क्या करना है, गोल आपका है कि एडुकेट कार्डिक आउटपुट निकालना है, मॉनिटर करना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करना है, और ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। क्योंकि अगर कार्डिक आउटपुट नहीं निकलेगा तो जो ऑक्सीजन लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती ब्लड लेके जाता तो वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है। आईवी फ्लूइड तब दिया जाता है जब वो पेशेंट का हार्ट टॉलरेट कर सके। एक हमेशा ध्यान रखना कि आईवी फ्लूइड पेशेंट को जो कार्डिक से सफ़र कर रहा है उसको कभी भी फास्ट मत दे देना, वरना हार्ट फेलियर होने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ऑलवेज बी रिमेंबर, जो पेशेंट आपका हार्ट कंडीशन से गुजर रहा है, चाहे वो पेरिकार्डिटिस हो, हार्ट फेलियर हो, एलवीएफ हो, आरवीएफ हो, उसको आईवी फ्लूइड डॉक्टर की निगरानी ही देना है, वो भी पेटेंसी देना है, वरना आप पेशेंट को और कार्डिक अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आउटपुट है। तो दोस्तों ये आपका पेरिकार्डिटिस है, जिसमें मैंने आपको इजी वे में सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।